हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला के भोला, सब दुख काटो हमारा। हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 7 अप्रैल 2024, दिन रविवार, शिवरात्रि, आज मासिक शिवरात्रि, मेरे भोलेनाथ का वार। आज भोलेनाथ का पूजन का बहुत ही लाभ है। संभव हो तो पूजन अवश्य करें। मेरे भोलेनाथ की दया आप सबों पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का पूजन करते हुए उन्हें से आह्वान करता हूं कि यहाँ पधार कर अपना आसन ग्रहण करें। आई समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दे। और मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती से अनुरोध करता हूं कि गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मेरे यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं कि इस कथास्थल पर पधार कर हमें अनुग्रहित करें और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं भोलेनाथ को मनन करते हुए अपने गुरुदेव के चरणों में चरणारविंद आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नम, उमा शंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा मेरे गुरु और केशवसती माता हमारी कुलदेवी, पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मार्गदर्शन के कारण मैं यह शिव महापुराण की ओर आया और इस मूल पाठ को मैं आप लोगों को के कल्याणार्थ में डाल रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, बाबा मेरे से अपना कार्य खुद ही करवा ले। मेरी इच्छा है कि यह जन जन तक पहुँचे और जन जन का दुख, बाबा की कृपा से सबका दुख नाश हो। हे बाबा दुख भंजन, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सबों का कल्याण कीजिए, विश्व का कल्याण कीजिए। ऑनलाइन इस कथा को श्रवण करने वाले को विशेष रूप से ध्यान दीजिए। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिद्र हर कष्ट हर, हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभु गंगा गंगा शिव गंगा, गंगा स्नानम अहम करशे, तत्पश्चात शिव महापुराण पढ़िए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी काशी मुक्त नगरी काशी की जय। कल हम लोगों ने कैलाश संहिता के 17वें अध्याय तक पढ़ा किया था। आज हम लोग 18वें अध्याय में करेंगे। बोलो काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। अथाष्टोदशो अध्याय आया। सुनक जी बोले, हे सुत जी, तब वेदांत सार स्वरूप उस परम अद्भुत रहस्य को सुनकर वामदेव ने महेश्वर पुत्र कार्तिकेय से और क्या पूछा। शिव ज्ञान में सदा तत्पर रहने वाले योगी वामदेव धन्य हैं, जिनके संबंध से इस प्रकार के दिव्य एवं परम पावनी कथा उत्पन्न हुई। इस प्रकार मुनियों के उस स्नेह युक्त वचन को सुनकर शिव में आसक्तित वाले बुद्धिमान सुत जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे। सुत जी बोले, आप लोग महादेव के भक्त एवं लोकोपकारी हैं, अन्य अतधन्य हैं। हे मुनियों, अब आप सभी लोग उन दोनों को संवाद को पुनः सुने। इस प्रकार महेश पुत्र स्कंद के द्वैत नाशक तथा अद्वैत ज्ञान को उत्पन्न करने वाले वचन को सुनकर महर्षि वामदेव प्रसन्न हुए। शिवपुत्र कार्तिकेय को बार बार नमस्कार करके तथा उनकी स्तुति करके महामुनि ने विनय पूर्वक पुनः पूछा। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सर्व तत्वज्ञ, हे अमृत वारिधि कार्तिकेय, इन आत्मज्ञानी यतियों का गुरु तत्व कैसे है? जीवों को भोग मोक्ष आदि की स्थिति सिद्धि किस प्रकार से होती है? संप्रदाय की परंपरा के बिना उन्हें उपदेश में अधिकार क्यों नहीं है? इनका इस प्रकार
क्रम क्यों होता है तथा ऐसा अभिषेक क्यों किया जाता है, इन सभी बातों को बताइए। हे स्वामिन, आप मेरे संदेह दूर करने की कृपा कीजिए। वामदेव का यह वचन सुनकर कार्तिकेय जी मन में शिव तथा पार्वती का ध्यान करते हुए कहने लगे। सुब्रह्मण्य बोले, अब मैं आपको स्नेहवश योग पट का वर्णन करूंगा जिसके कारण गुरुत्व प्राप्त होती है। वामदेव यह अत्यंत गोपनीय तथा मुक्तिप्रद है। वैशाख, श्रवण, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष अथवा माघ मास के शुक्ल पक्ष में उत्तम दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को प्रातःकाल के नित्य कर्म विधि समाप्त कर शिष्य गुरु की आज्ञा से स्थिर चित होकर नियम पूर्वक स्नान करके पर्यक अर्थात आसन की शुद्धि करे तथा उसके बाद वस्त्र से अपने शरीर को पोंछकर दूना डोरा बांध करके कटी वस्त्र एवं उत्तरीय धारण करे। फिर पैर धोकर 2 बार आचमन करके सदोजात आदि मंत्र से विधि पूर्वक भस्म धारण करे। इसके बाद फिर भस्म लेकर उस सारे शरीर में लगाए। हे मुने, तब आचार्य प्रसन्न होकर शिष्य का हाथ ग्रहण करे और वह शिष्य दोनों हाथों से अंजलि बनाकर पूर्वाभिमुख अलंकृत मंडप में, जहाँ कुश उसके ऊपर मृगचर्म तथा उस पर वस्त्र बिछा हो, ऐसे आसन पर बैठे। इसके बाद आचार्य को चाहिए कि अपने हाथ में आधार सहित शंख लेकर अस्त्र मंत्र से उसे सिद्ध करके शिष्य के प्रति अनुकूल होकर उसके आगे आधार पर स्थापित करे। तत्पश्चात आधार सहित शंख की कुसुमादि से पूजा कर कवच एवं अस्त्र मंत्र से उस शंख से शोधित किया गया उत्तम जल डाले और पूर्वत पुनः कथित षडंग के क्रम से उसका पूजन कर प्रणव मंत्र से 7 बार उस जल को अभिमंत्रित करे। पुनः गंध पुष्प आदि से पूजन कर धूप तथा दीप दिखाकर अस्त्र मंत्र से रक्षा करके उस शंख को कवच मंत्र से अवगुंठित करें। इसके बाद आचार्य स्वयं धेनु और शंख मुद्रा दिखाए। तदंतर उस शंख को अपने आगे दक्षिण दिशा की में उत्तम स्थान पर रखकर पूजा से अर्ध विधान के अनुसार उत्तम तथा शुभ मंडल का निर्माण करे और सुगंधित पुष्पों से उसका पूजा करे। उस मंडल पर आधार सहित शोधित धूपित शुद्ध से अवेष्टित तथा सुगंधित निर्मल जल से भरा हुआ उत्तम घट स्थापित करे। हे मनुष्वर, उसमें 5 वृक्षों पीपल, पलक्ष, गुलर, आम तथा बरगद की छाल 5 पल्लव रखे और 5 प्रकार की मिट्टी में सुगंधित जल मिलाकर कलश में उसी से लेप करे। उसके बाद वस्त्र, आम पत्र, दुर्वादल, कुशाग्र, नारियल तथा फूलों से कलश को पूर्ण करे। इस प्रकार अन्य वस्तुओं से भी उस घट को अलंकृत करे। हे मुनीश्वर, उस घट में पंचरत्न अथवा उसके अभाव में भक्ति पूर्वक केवल स्वर्ण डाले। नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा, गोमेद, अन्य इन्हें पंचरत्न कहा गया है। निर्मुलुष इत्यादि मंत्र का उच्चारण करते हुए गुलुम इस बीज को अंत में लगाकर आचार्य प्रेम से विधि पूर्वक आधार शक्ति से लेकर पंचावरण प्रयत्न उन दोनों देवों का आह्वान कर पूजा करे। तत्पश्चात पायस का नैवेद्य अर्पित कर पूर्व की भांति तांबुल आदि उपचारों को समर्पित करे और सर्व आदि 8 नामों से पूजन करे। तदुपरांत अष्टोत्तर प्रणव का आचरण करके उस घट को अभिमंत्रित करे। उसके अनंतर पंच ब्रह्म मंत्रों से सदोजात आदि का अर्चन कर मुद्राओं का प्रदर्शन करते हुए अस्त्र मंत्र से रक्षण तथा कवच मात्र से अवगुंठन करे। इसके पश्चात भक्ति पूर्वक धूप एवं दीप दिखाकर बाद में धेनु और योनि नामक मुद्राएं प्रदर्शित करे। इसके बाद आचार्य उस शिष्य के मस्तक को कुसुम से ढककर मंडल के ईशान कोण में चकोर मंडल का निर्माण करे। उसके ऊपर विधि पूर्वक सुंदर आसन रखकर उस पर उस शिष्य को प्रेम पूर्वक बिठाए। उसके बाद कलश को उठाकर स्वस्ति वाचन करते हुए गुरु प्रदक्षिणा कर क्रम से अपने शिष्य के मस्तक पर अभिषेक करे। तदंतर प्रणव का 7 बार उच्चारण कर पंच ब्रह्म के मंत्रों से अभिषेक कर शंख का जल उसके चारों ओर अभिवेष्टित कर दे। तदंतर मनोहर दीप दिखाकर वस्त्र के कोप से पोंछकर नए डोरे से युक्त वस्त्र तथा कोपिन धारण कराए। इसके बाद पैर धोकर तथा 2 बार आचमन करके
भस्म लगाकर आचार्य अपने हाथों से उसके दोनों हाथों को पकड़कर मंडप के मध्य में उसे ले जाए। पुनः गुरु उसके अंगों में विधि पूर्वक भस्म लगाकर उसके लिए रखे हुए आसन पर सुखपूर्वक बैठाए। तदंतर पूर्व की ओर मुख कर बैठे हुए शिष्यों को आत्मत्व ज्ञान का अभिलाषी जानकर अपने आसन पर बैठा हुआ आचार्य उससे कहे, विशुद्ध आत्मा वाले हो जाओ। तत्पश्चात गुरु परिपूर्ण शिव हूँ ऐसा कहकर अचल हो 2 घड़ी तक के लिए स्थिरचित हो समाधि में लीन रहे। इसके बाद नेत्र खोलकर अपने सामने अंजलि बांधकर खड़े हुए अपने शिष्य की और प्रेम से देखे। इसके बाद भस्म लिप्त अपने हाथों को शिष्य के मस्तक पर रखकर दाहिने कान में हंस सोहम इस मंत्र का स्पष्ट उपदेश करे और शिष्य कहे कि इस मंत्र से आदपद अहम का अर्थ स्वयं वे शाक्यात्मा शिव है, वही शिव मैं हूँ, ऐसा अपने मन में विचार करे। यह इत्यनो इत्यादि मंत्र से अर्थ तत्व का उपदेश के बाद मैं ब्रह्म के परोक्ष ज्ञान को कहने वाले महावाक्यों को भी तुमसे कहता हूँ। ब्राह्मण सावधान होकर सुनो और उन्हें चित्त से धारण करे। इस प्रकार कहकर स्पष्ट रूप से उन महावाक्यों का उपदेश करे। इति श्री शिव महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायां संन्यास पद्धतो शिष्य करण विधि नाम अष्टदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण का 18वें अध्याय को पूर्ण हुआ। शिव काशी 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 शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की। आप सबों को वंदन करते हुए मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल का आप जितने लोगों तक पहुँचाएंगे, उनको सब्सक्राइब करवाएंगे, शिव का कृपा निश्चित ही आप पर होगी। शिव के बिना इस जग में कुछ भी संभव नहीं है। शिव ही है जो शिव के नाम से ही सारे कष्ट कट जाते हैं। शिव महापुराण की यह अद्भुत कथा जो महापुराण ही नहीं मूल पाठ है, और मूल पाठ होने के कारण आपको इसका लाभ 100% है। तो कृपया करके शिव नाम की लाठी लगाएं। आकाश राजगढ़िया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी और भोलेनाथ के कार्य को संभव कराइए। हर हर महादेव। काल हर दुखहर दारिद्र कष्टर हर हर महादेव। अर्थ 19वें अध्याय यानी 19वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। अमृत हे बृहस्पति 3-7-3-23 स यस्साचार्यम पुरुषे यश्चासो वाद्यते स एक। वह जो वह यह पुरुष है और वह जो यह आदित्य है में है एक ही है। तैत्तिरीय अहिसम परम ब्रह्म परापर परम मैं परापर स्वरूप परात्पर ब्रह्म पर ब्रह्म हूँ। वे शास्त्र गुरु तवातु स्वयमानंद लक्षणम। वेदों शास्त्रों और गुरुजनों के वचनों से स्वयं ही हृदय में आनंद स्वरूप ब्रह्म का अनुभव होने लगता है। सर्वभूत स्थितम ब्रह्म तेज वहाम न संशय। जो संपूर्ण भूतों में स्थित है वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। तत्ववश्य प्राणो हईसामी पृथिव्याम प्राणो हमसिम। मैं तत्व में का प्राण हूँ, पृथ्वी का प्राण हूँ। आपम च प्राणो अस्मास्मि तेजस्य च प्राणो ही स्मीम। मैं जल का प्राण हूँ, तेज का प्राण हूँ। वायोश्च प्राणो हस्मीम आकाशस्य प्राणो हस्मी। मैं वायु का प्राण हूँ, मैं आकाश का होने के कारण मैं अद्वितीय परमात्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, यह सब निश्चित ही ब्रह्म है। सर्वोहम विमुक्त हम, मैं सर्व रूप हूँ, मुक्त हूँ। योह अस्मि सोहम
हंस सोहमाश्मी, जो वह है वह मैं हूँ, मैं वह हूँ और वो वह मैं हूँ। इत्येव सर्वसदा ध्यायति अर्थ महा वाक्या नामर्थ महा। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्राज्ञानम ब्रह्म का वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अब अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। अकार सब वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिवरूप है। हकार के व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द में शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह शक्तिमान परमेश्वर मैं ही हूँ, ऐसा भावना करनी चाहिए। अब तत्वमासी का अर्थ कहते हैं। तत्वमासी इस वाक्य से तत्पद वही अर्थ है जो सोहमअस्मि में सह पद का अर्थ है बताया गया है। अर्थात तदपद शाक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः स के साथ उसका अन्वय हो जाएगा। परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग है, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण इन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थों में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपाति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहम अस्मि का स और तत्वमसि का तत्व ये दोनों सामर्थ्य नाशक है। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ का भावना का विधान है। अब अयमात्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयमात्मा ब्रह्म इस वाक्य से अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप में है, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर स्वरूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशावास्यामिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनसे व्याप्त है। अब प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा और येद वे तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ का विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यही प्राण सब परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वह वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः य और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपर्युक्त वाक्य में यद मूत्र तद विह, इस वाक्या शंका भाव यह है कि यो हम मूत्र स ही स्थित, अर्थात जो परमात्मा वहाँ परलोक में स्थित है वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तदि द्वितीयादो अविदिता दधति, इस वाक्य का विचार करते हैं। मुने अन्य देव तदि दिता थो अविदिता दधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता के भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात यह पद अर्थ अय था विदितात्र के अर्थ में पूर्वत हो सकता है। वह विदिति से भिन्न है, अर्थात जो असमज्ञ रूप में से ज्ञान है उससे भिन्न है। इस प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है।
इस कथन से यह निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और भी तत्व है जो विदित से पर है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। आत्मा या ब्रह्म आदि पद पूर्वक शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एष्त आत्मा तथा यश्चार्यम पुरुषे, इन दो वाक्यों का अर्थ पर विचार किया जाता है। यह तुम्हारे अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य, इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को अब सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती है। हिरण्य बहावे नमः, इससे जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यमपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होता। छदांग्योपनिषद में जो यह श्रुति है, यह एषोन्त आदित्य हिरण्यमय पुरुषो दृश्यते हिरण्यशम हिरण्य केश आप्राणाखात सर्व एवं सुवर्ण छांदगय। इसके द्वारा आदित्य मंडला अंतर्गत पुरुष को स्वर्णमय दाढ़ी, पुरुष मूछों वाला, स्वर्णेश के दर्श केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग प्रयत्न सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात संभव ही है। अब अहिमाशिम परम ब्रह्म परम परापर परमात्म, इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्य आत्मा शिव ही बताए गए हैं। वे ही शिव मैं हूँ, ऐसा वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर ऊपर तथा प्रात पर, रुद्र, ब्रह्म और विष्णु, ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। यही क्रमशः पर अपर तथा परमात्मा रूप है। इन तीनों में से जो श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्म शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शास्त्रों और गुरु के वचनों को अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। वही मैं हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने में शिव आत्मात्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि से गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व ग्रहित हो गए। फिर सबका ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व भी ग्रहण कराता हूँ है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ, मैं सर्व हूँ, मैं सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से इसमें भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरे स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वे रुद्र, सब कुछ रुद्र ही हैं। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्वरूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पुण्य हूँ, नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरे कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु है वही मैं हूँ। मैं हंस रूप तथा शिव रूप हूँ। वामदेव, इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं।
ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की भगवान शिव की ही बताए गए हैं। ईशावास्योपनिषद की श्रुति के 2 वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करे। गुरु को उचित है कि आधार सहित संघ को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने पूजित हुए चौकोर मंडल में स्थापित करे। फिर ओमकार का आचरण करके गंध आदि के द्वारा उस संघ की पूजा करे। उससे वस्त्र लपेट दे और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करे। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस संघ को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहे, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया है, इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करे। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करे। फिर सिर के पैर तक सदोजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करे। शिष्य के शरीर में 38 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उस मस्तक पर शिव का आह्वान करे। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करे। फिर सर्वज्ञ आदि मन से क्रमशः अंग न्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करे। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करे। कुल्ला और आचमन कराए। अर्घ्य आदि देकर क्रमशः धूप दीप आदि समर्पित करे। शिव के 8 नामों से पूजित करके वेदों के प्रांगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म वेदानोपति परम इत्यादि ब्राह्मण वल्ली का मंत्र तथा भार्गव वारुणी इत्यादि भृगु वल्ली के मंत्रों को पढ़े। तत्पश्चात यो देवानां प्रथम पुरुषात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य य पर सहमेश्वर सब महानारायण उपनिषद के मंत्रों का पाठ करे। उसके बाद शिष्य के सामने कहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हो गुरु शिव निर्मित पंचाशय सहस्त्र के सिद्धि कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त को ख्याति पुण्योहम इस मंत्र का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्री पाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने वाला तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का तथा दुर्वाचन का अधिकार दे। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य का अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वह स्वयं शिष्य को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय के मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करे। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करे। अपने गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाए। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा आज से तुम समस्त लोगों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले 1 वर्ष तक उसकी परीक्षा कर लो और फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे निशिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो।
इस उपदिष्ट कर्म के दयालु ज्ञान सागर श्रेष्ठ गुरु प्रसन्नचित्त से शिष्य को अपने समान बना दे। मुनीश्वर वामदेव, तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के छोर और स्नान विधि का वर्णन किया। इति शिशु महापुराणे षष्ठायाम कैलाश संहितायाम योगपट विधि वर्णन नाम 19 अध्याय। इस प्रकार शिशु महापुराण का छठी कैलाश संहिता में योगपट विधि वर्णन नामक 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा। उससे पूर्व आप लोगों से यह विनती करता हूँ, आकाश रजगड़िया यूट्यूब चैनल को जन जन तक पहुँचाने में मेरी सहायता कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हम लोग लघु आरती करेंगे। बाबा की दया है कि हम लोगों ने इस कथा का श्रवण किया और कथा हरि कथा हरि अनंता, उसी प्रकार शिव कथा शिव के ही समान अनंत है और इसे भावपूर्वक श्रवण करने वालों पर निश्चित ही कृपा होती है। मैं तो बाबा के उपदेश अनुसार ही कार्य कर रहा हूँ। आगे मेरा प्रभु भोलेनाथ जाने। हर हर महादेव। शिव महापुराण का दर्शन का भी बहुत बड़ा लाभ है। इस लाभ को लेते हुए हम लोग आरती करें। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। राम श्री राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम श्री राम जय जय। स्थान देवता वास्तु देवता समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। महादेव माँ पार्वती माता मातृदेव विभव पितृदेव सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। शिव महापुराणाय नमो नमः। आर्तिकम समर्पयामि। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण आम करशे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शीतलीकरण आम करशे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव महापुराणस्य हर हर महादेव। माता देवी हुआ पितृदेव हुआ सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ हमारे यहाँ रहकर बाकी सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समझ देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर हमें आशीर्वाद देने के लिए पधारें। मैं अपने भोलेनाथ और मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गौर बिंदुरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया और भावपूर्वक हमें आशीर्वाद प्रदान किया। मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं, हे बाबा जगत का कल्याण कीजिए। इस कथा के माध्यम से मूल पाठ होने के कारण सभी का मनवांछित फल पूर्ण कीजिए। जो भावपूर्वक इस कथा का श्रवण करें उन पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। सभी का कल्याण कीजिए। हर हर महादेव, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।